स्वागत है आपका न्यूज स्टैंड 18 में। मैं हूं विजय यादव। हमने ट्विटर पर और डिजिटल मीडिया के दूसरे और माध्यमों के जरिए एक सर्वे किया था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर। आगामी चुनाव में अगले साल जो विधानसभा को चुनाव होने जा रहा है उसे लेकर उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। मैंने एक संभावित कुछ नाम दिए थे, जिनमें हमने पहला नाम दिया था योगी आदित्यनाथ का, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा नाम हमने दिया था अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी की ओर से। एक नाम हमने दिया था मायावती जी का, जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, और चौथा नाम हमने दिया था प्रियंका गांधी का। हालांकि कांग्रेस में यह अभी तय नहीं है कि अगर वहाँ पे सत्ता आती है कांग्रेस की तो सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। क्षमा, इन सब में जो सर्वे में जो हमने जो लगातार जो 24 घंटे यह सर्वे चला ट्विटर मीडिया पे, और उसके लिंक और भी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पे हमने शेयर किया लोगों से। उसमें जो सर्वे में आया, बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की। सर्वे में आया कि 55% लोग अखिलेश यादव के पक्ष में हैं, और वहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ 20% लोगों ने अपना एक सहमति दिखाई है कि अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा हमने मायावती पर भी लोगों से पूछा था, उनकी राय जाननी चाहिए थी कि क्या मायावती अगली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। उन पर जो है 8% लोगों ने अपनी सहमति दी है। इनसे ज़्यादा ये भी एक आश्चर्य है, जहां लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी कुछ नहीं है, ना के बरोबर है, लेकिन प्रियंका गांधी के पक्ष में मायावती से ज़्यादा लोगों ने अपनी हामी भरी है मुख्यमंत्री होने। उन्होंने 16% लोगों ने कहा है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री हो सकती है उत्तर प्रदेश में। अब यह तो समय बताएगा आने वाले दिनों में कि कौन हो सकता है, लेकिन यह यहाँ एक बड़ा चीज़ जो तय है सामने आ रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अब आगे आ रही है। मतलब पहले से स्थिति प्रियंका गांधी की लगातार किसान आंदोलनों के जरिए या दूसरी यात्राओं के जरिए लोगों में जो जनसंपर्क उन्होंने बढ़ाया है, इससे यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर जो उत्तर प्रदेश में पैर पसार रही है या खड़ी हो रही है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्राण फूंक दिया। मायावती से ज़्यादा लोग अब उन पर विश्वास जता रहे हैं। अब यह है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन पर सिर्फ 20% लोगों ने सहमति दी है। यह भी एक आश्चर्य है। अखिलेश के पक्ष में 55%। अब अगर यहाँ पे हम ये सवाल करें कि वोट देने वाले जो लोगों ने मतदान किया वो ज़्यादातर अखिलेश के समर्थक हो सकते हैं, यह भी एक सवाल है, लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है। सोशल मीडिया पे अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क सबसे मजबूत है। और ऐसा भी नहीं है कि न्यूज स्टैंड 18 ने अपने ट्विटर हैंडल से जब इस पोस्ट को, सर्वे को जब डालते समय सवाल जब लोगों के सामने रखा, हमने सभी दलों को, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमने सभी को टैग किया था। यह कोई नहीं कह सकता, हमने सबको टैग किया था, सबको मौका दिया था, सभी पार्टियों के लोगों को, और लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने देखा, और बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की। आखिर यह अचानक से जो वर्तमान में वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता घटकर 20% तक क्यों आई? अखिलेश को 55% लोग चाहते हैं, उनके पक्ष में लोगों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह अपनी जगह है बात, लेकिन यह एक बड़ी बात है कि आखिर इनकी लोकप्रियता में क्या कमी आई है? ऐसा नहीं है। ये तो हालांकि मैं यह भी आप लोगों को कहता चलूँ कि यह कोई अंतिम सर्वे नहीं है। इससे हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का एकदम सही सच मतलब कोई मायने नहीं निकाल सकते, या हम कोई दावे से नहीं कह सकते, लेकिन ये लोगों के मन में, जो लोगों के भीतर क्या चल रहा है, वो
जानने के लिए, एक टटोलने के लिए, लोगों के विचारों को टटोलने के, मन को टटोलने के लिए हमने एक सर्वे न्यूज स्टैंड 18 ने अपनी तरफ से एक सर्वे डाला था, इस पे आया है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जो एक इनकी बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, और देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका रहती है ब्राह्मण समुदाय की, वह कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे, मतलब या कहें कि योगी आदित्यनाथ से धीरे धीरे कट रहा है, या यह हो सकता है उसका रुझान है। जो 55% लोग अखिलेश के पक्ष में गए हैं और 20% इनके पक्ष में है। अगर यह स्थिति है तो ये एक चीज़, इस बात का और संकेत मिल रहा है कि ब्राह्मण जो भाजपा से कट रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। देखिए 2007 में मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, उस समय ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा का ब्राह्मण अभियान, जो उन्होंने ब्राह्मणों को एकजुट किया, उसका एक रिजल्ट रहा। अब बड़ी संख्या में लोग ब्राह्मण चुनाव भी लड़े बसपा से और मायावती सत्ता में आई। इसके बाद वही चीज़ परिवर्तित हुई, ब्राह्मण वहाँ से बसपा से हटकर वह सपा की तरफ आ गया 2012 में। अब 2012 में अखिलेश की सरकार, मतलब वहाँ पे मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और सरकार बनी। इसके बाद 2017 में वही वर्ग भाजपा की तरफ डाइवर्ट हुआ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अब इससे यह संकेत मिल रहा है, हालांकि यह हम पक्का दावे से नहीं कह सकते कि ब्राह्मण सपा की तरफ चला गया है, और कहीं कोई 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन यह है कि कुछ तो इसका रुझान सामने देखने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे लोग उस तरफ जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज का सभी वर्गों के साथ सीधा संपर्क होता है, एक धार्मिक या सांस्कृतिक, दूसरे जो भी एक सामाजिक जीवन में लोगों के बीच में ये ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में इनकी भागीदारी रहती है। यही एक वजह है कि जहाँ ये जिस ओर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना वोट लेकर जाते हैं, इनके साथ जो दूसरी जातियाँ होती हैं, जो इनके प्रभाव में होती हैं या इनके संपर्क में होती हैं, वह भी डाइवर्ट होता है। ऐसे ही एनालिसिस खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टैंड 18।